सदर आभार पूज्य आचार्य श्री। और अब हम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में आप सब लोगों की तरफ से निवेदन करेंगे कि हम सबको आज की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य श्री स्वामी जी। नारायण नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री अवधधाम की जय। श्री सरयू महारानी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे।
ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवं शमारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। अवध सरयू की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गो माता की जय। जय जय सीता। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा सुधा श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग अपनी मति और गति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान की कथा सुनने और सुनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद
गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल 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 राधे माधवा गोविंद राधे माधवा बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन जिनकी पावन सन्निधि में विराजमान होकर श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये महत सौभाग्य कि श्री अवध धाम में सरयू के पावन पुलिन में श्री रामकोट जो राम जी का अपना किला है, इस रामकोट के परिसर में श्री रामलला भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान होकर श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और इस अनुष्ठान में यजमान बनकर भगवान की पूजा अर्चा और पुण्य लाभ का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, श्री उर्मिला श्रीवास्तव जी जो लखनऊ निवासी हैं, आपने अपने पतिदेव एवं कनिष्ठ पुत्र अंकित श्रीवास्तव जी की पुण्य स्मृति में
उनके कल्याण हेतु श्री अवध धाम में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान संकल्प किया। उनके ज्येष्ठ पुत्र अमित कुमार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस कथा अनुष्ठान में संकल्प लेकर सारे विधि विधान में सम्मिलित हो रहे हैं। आपके समस्त बंधु बांधव, आपके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन कथा श्रवण करने के लिए आए हुए सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का, भगवान की महिमा का जीव को बोध होता है। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए, बिना भगवान के भजन के जीव को शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरीय यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होत बरु, पानी को मथने से घी निकल आए। यद्यपि पानी के मथने से घी नहीं निकलता है, परंतु यह असंभव भी संभव हो जाए, पानी को मथे घी मिल जाए। सिकता ते बरु तेल, बालू को कोल्हू में डाल करके पेरें तो उसमें से तेल निकल आए। निकलता नहीं है, लेकिन हो सकता है, संभव हो जाए। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरीय, भगवान श्री हरि के भजन के बिना कोई संसार सागर से तर नहीं सकता। बिनु हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है, इसे कोई काट नहीं सकता। आज ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। आज नहीं आई तो लाख वर्ष बाद भी समझना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ? भगवान के अतिरिक्त कोई गति नहीं। रामम बिना का गति, ठाकुर जी को छोड़ करके जीव की कहीं कोई गति नहीं है। जहां भी जीव जाएगा उसकी दुर्गति ही होगी। सदगति तो भगवान के चरणों में। और सकल शास्त्र, सकल पुराण, सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। सकल शास्त्रों का परम तात्पर्य परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री हरि, और वही भगवान श्री हरि रामकृष्ण नरसिंहादि के रूप में अवतार लेकर इस धरामंडल पर विविध लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को हम गाते हैं, सुनते हैं। उन लीलाओं के गाने और सुनने का फल क्या है? बोले ये घटना सब पहले हो गई, बार बार उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं। कहते हैं इसके गाने का ये फल है कि इसे गा करके, सुन करके व्यक्ति अपने मन को, चित्त को भगवान में लगा दे। सुखदेव जी कहते हैं, भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसी लीलाएं भगवान क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इन लीलाओं को गा करके, सुन करके मनुष्य अपने मन को भगवान में लगाए। मन को भगवान में लगाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसे कोई कहते अपना मन भगवान में लगाओ, तो कहाँ लगाऊं? पता ही नहीं है भगवान कौन है, उनका रूप क्या है, नाम क्या है, लीला क्या है, कैसे हैं, क्या गुण है। जब तक इन विषयों का ज्ञान न हो तब तक भगवान में जीव का मन भी नहीं लग सकता। तो मन तब लगेगा जब मन को कोई आधार मिले, और मन को आधार प्रदान करने के लिए ही ये भगवान की लीलाएं हैं। इन्हें सुन करके हमारा मन, चित्त भगवान में सहज भाव से लग जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, इन चरित्रों को जो गाएगा वो संसार सागर से तर जाएगा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवतोषा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवतोषा।
भगवान के चरित्र को जो गाएगा वो संसार सागर में नहीं पड़ेगा। और ये मानव जीवन इसीलिए मिला है कि इस जीवन को पाकर हम आत्म उद्धार करें, आत्म कल्याण करें। और इसीलिए इस जीवन में परमात्मा ने सारे संसाधन दिए, बुद्धि दी, विवेक दिया, शास्त्र दिए, शास्त्र को समझाने वाले दिए, न समझ में आवे तो बताने वाले भी, पशु पक्षियों को तो कोई बताने वाला भी नहीं। मानव के लिए भगवान ने, परमात्मा ने सब कुछ दिया, सारे संसाधन दिए, बुद्धि दी, विवेक दिया, शास्त्र दिया, शास्त्र समझाने वाले दिए, और 100 वर्ष का जीवन दिया, समय दिया, समझो। और इसके बाद भी मानव अगर भोग में, प्रपंच में, संसार के विषयों में ही उलझा रहा तो जन्म जन्म वो इसी प्रकार विविध योनियों में भटकता रहेगा, दुख प्राप्त करता रहेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जब अपनी लीला को पूर्ण करके भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र निज धाम जाने लगे तो भगवान के परम सखा उद्धव जी ने कहा, आप अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम चले जाएंगे तो आपके भक्त आपके वियोग में कैसे रहेंगे, आपका अनुभव कैसे करेंगे, किस रूप में आपका अनुभव होगा। तो भगवान ने कहा, उद्धव, अन्य अवतारों में लीला को पूर्ण करके मैं क्षीर सागर चला जाता हूं, लेकिन इस अवतार में मैं क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा, क्षीरारणों में नहीं जाऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा, कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा, मैं यहीं रहूंगा, भागवतारणों में मेरा प्रवेश हो जाएगा। और ये कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। उद्धव के सम्मुख ही तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान ने अपनी ज्योति को तिरोहित किया और श्रीमद्भागवतार्णव में, ये भागवत क्या है? अर्णव है। अर्णव माने समुद्र, ज्ञान भक्ति वैराग्य का ये समुद्र है। और इस ज्ञान वैराग्य भक्ति के समुद्र में भगवान ने प्रवेश किया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे ही। इसलिए भगवान श्री हरि की प्रत्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण है। जैसे घर में लड्डू गोपाल जी को रख करके उनकी पूजा करते हैं, भगवान के चित्रपट को रख करके पूजा करते हैं, ऐसे ही कोई श्रीमद्भागवत महापुराण की पोथी को घर में रख करके उसकी पूजा करे तो ये साक्षात भगवान है, भगवान की मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और इस पुराण में ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व भगवान श्री हरि का गान किया गया। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम परम गीयते। और इस पुराण को सर्वप्रथम गंगा के पावन तट पर भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। कथा में मैंने निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा भगवान के द्वारा सुनाई गई, इसलिए इसका नाम भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने ही ब्रह्मा जी को सुनाया, फिर ब्रह्मा जी के रूप में भगवान ने ही ये कथा नारद जी को सुनाई, फिर नारद जी के रूप में भगवान ने ही ये कथा व्यास जी को सुनाई।
और फिर व्यास जी के रूप में भगवान ने ही ये कथा सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव के रूप में भगवान ने ही ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। कल कथा के प्रसंग में सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, सुखदेव जी आए। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, जहां पर राजा परीक्षित गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके बैठे थे कि अब तो हमको मरना है, क्योंकि पता था अब 7वें दिन मृत्यु होगी। तो राजा परीक्षित अपना सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आ गए और बैठ गए। क्या करना है यह भी कुछ निर्णय नहीं हुआ था, केवल इतना ही निर्णय था राजा परीक्षित का कि 7वें दिन मरना है। ब्रह्म शाप का कोई परिहार हो नहीं सकता, ऋषि का शाप है वो तो सत्य होगा ही होगा, तो कोई भी उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब मरना ही है तो क्यों न गंगा के तट पर मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। क्यों? बोले गंगा के दर्शन से मुक्ति हो जाती है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा का जल पीने से मुक्ति हो जाती है। विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, विष्णुपादोदक गंगा का पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। और गंगा के तट पर मरेंगे तो हमारे शरीर का जो अंश है, पांच भौतिक अंश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वह पांच भौतिक तत्व भी गंगा में ही विलीन होगा। जब सगर के पुत्रों के शरीर का पांच भौतिक अंश चिता की राख गंगा में मिल गई तो गंगा ने उनको तार दिया, तो मैं भी तर जाऊंगा। इन समस्त भावनाओं से युक्त होकर महाराज परीक्षित गंगा के तट पर आए और बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए महाराज, जो शुभ चिंतक थे, महाराज परीक्षित की धर्मनिष्ठा को जानते थे, वे सब लोग वहां एकत्रित हो गए कि ऐसी घड़ी में महाराज परीक्षित के पास हमें रहना चाहिए। बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग वहां आ गए और सब लोग चर्चा कर रहे थे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें जिससे परीक्षित का परम कल्याण हो, परम मंगल हो। तब तक लोगों ने देखा कि श्री सुखदेव भगवान आ रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश जिनका है, अवधूत माने आजकल अवधूत का मतलब लोग समझते हैं कि देह में राख पोतले, बड़ी बड़ी जटाएं हों, दो चार हड्डी कपाल की माला पहन ले और इस प्रकार विचित्र रूप हो, उसको अवधूत कहते हैं। परंतु अवधूत का अर्थ होता है अवमायाम धुनोतीति अवधूतः, जिसने माया का धुन्वन कर दिया, जिसने अपने ज्ञान के द्वारा माया को त्याग दिया, जिसके ज्ञान के प्रकाश से माया तिरोहित हो गई, ऐसे ज्ञानी पुरुष को अवधूत कहा जाता है। श्री सुखदेव भगवान ऐसे अवधूत हैं। आए दिगंबर, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, वक्त्र विकीर्ण केशम, केश जो है वो खुले हुए, आजान बाहु, आजान बाहु, बड़ी बड़ी आंखें हैं सुखदेव भगवान की, उत्तुंग वक्षस्थल, मांसल शरीर, 16 वर्ष की अवस्था, कृष्ण वर्ण, श्यामं सदा पीज्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए आ रहे थे। गांव के बच्चे उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहे थे।
कोई पत्थर फेंक रहा था, अरे पागल है, पागल जा रहा है ये समझकर कोई उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहा था, कोई चिढ़ा रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था। लेकिन सुखदेव भगवान तो अपनी मस्ती में चले आ रहे हैं। वृतश्च बालैरवधूत वेशः, गांव के बच्चों ने उनका अपमान किया, अनादर किया, लेकिन सुखदेव भगवान उस अनादर से दुखी नहीं हुए। और जब पहुंचे राजा परीक्षित के सन्निकट, तो जो बड़े बड़े मुनि महात्मा वहां पहले से विराजमान थे, सुखदेव जी को देखकर सब अपने अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और सुखदेव जी का स्वागत किया। इतने बड़े बड़े मुनि महात्माओं के द्वारा अभिनंदित होने पर भी उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं, और गांव के बच्चों ने उनका अनादर किया, उससे कोई दुख नहीं। अर्थात सम्मान और अपमान दोनों में जिसकी समान बुद्धि हो जाए, सम्मान और अपमान में समान बुद्धि हो जाए, वही सच्चा संत होता है। संत का यही लक्षण कहा, बोले जिसकी बुद्धि सम्मान अपमान में समान हो जाए, उसे सम्मान अपमान दोनों एक जैसा लगने लग जाए, वही संत है। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई। सब संत सुखी विचरंत मई। सब संत सुखी विचरंत मई। कहना बड़ा सरल है, लेकिन ये स्थिति होना बड़ा कठिन। सम्मान और निरादर में समान बुद्धि हो जाना ये बहुत कठिन है। बड़ी साधना के बाद ऐसी स्थिति होती है। इसीलिए कहा कि संत होना भी बड़ा कठिन है। बनना सरल है, होना कठिन है। बनने में ज्यादा देर नहीं लगता। हाँ, कमरे में जाओ, बाल मुड़वा लो, लंबे लंबे तिलक लगा लो, 2-4 मोटी मजबूत माला चमकदार पहन लो, लाल पीले कपड़े पहन लो, दुनिया कहेगी संत है। बनने में समय नहीं लगता, लेकिन संत होने में जिंदगी बीत जाती है। संत स्वभाव का नाम है, संत वेश का नाम नहीं। हम जब वेश को ही संत मान लेते हैं, फिर वहीं हम भ्रमित भी होते हैं और धोखा भी होता है। वेश का भी हमारे यहां आदर है, लेकिन वेश का आदर केवल इतना ही है कि ये वेश प्रभु का है, इसलिए इस वेश को जिसने धारण किया है उसका सम्मान करो। लेकिन अगर उसके स्वभाव में वो साधुत्व नहीं है, तो फिर उसका संग, उसका अनुकरण मत करो। अर्थात साधु होना बड़ा कठिन है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना। साधु होना कठिन है। साधु स्वभाव का नाम है। हमारा स्वभाव ऐसा हो जाए कि न किसी के प्रति राग रह जाए, न किसी के प्रति द्वेष हो। कोई सम्मान करे वो भी ठीक है, अपमान कर दे वो भी ठीक है। कोई कटु वचन कह दे, गालियां दे दे, हमारे अंदर कोई विकार न उत्पन्न हो, हम सुन लें और मुस्कुराते रहें, ये साधुता है। बूंद अघात सहीं गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। ये स्वभाव है। सुखदेव जी महाराज ऐसे ही परमहंस आए और राजा परीक्षित ने उनको एक आसन दिया, विराजे। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भगवान, आज आपने कृपा की, आप अतिथि रूप में आए। ये गंगा का तट परम पवित्र तीर्थ है, लेकिन आपके आने से ये और भी परम पवित्र तीर्थ बन गया। वस्तुतः
संतों के आवागमन से ही कोई स्थल तीर्थ बनता है। इसीलिए संतों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थम करोति तीर्थंकरः। और इन तीर्थों में अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, इन तीर्थों में संत आना छोड़ दें, संत रहना छोड़ दें, संत यहां से चले जाएं, बोले ये तीर्थ नहीं रहेगा। संतों से ही तीर्थ की महिमा है। श्री परीक्षित कहते हैं, कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। कृपया तिथि रूपेण, कृपा करके आप अतिथि रूप में आए और भवद्भिस्तीर्थका कृता, आपने इसे तीर्थ बना दिया। अब आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पादसौचासनादिभिः। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आप जैसे संतों का, आप जैसे महापुरुषों का स्मरण व्यक्ति कर ले तो उसी क्षण वो पवित्र हो जाता है। सद्यः, आप जैसे संत महापुरुष के स्मरण से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, गृहस्थ आप जैसे संत का स्मरण कर ले तो वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और अगर दर्शन मिल जाए और आप जैसे संत स्वयं चल करके आ जाएं, आप जैसे संत के चरण का स्पर्श और चरण धोने का अवसर मिल जाए, बोले फिर क्या कहना है, उसका तो भाग्योदय हो गया। महाराज परीक्षित कहते हैं कि किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। राजा परीक्षित की धर्मनिष्ठा और विनम्रता कितनी विलक्षण है। आज का व्यक्ति थोड़ी पूजा सीख लेता है, कुछ धर्म कर्म के विषय में जान जाता है, तो संत महात्माओं के सामने भी ऐंठ करके चलता, हम तुमसे कम थोड़ी हैं, हम भी सब करते हैं पूजा पाठ। कभी कभी तो महाराज ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि क्या कहें। लेकिन महाराज परीक्षित के तो दूसरा कोई होता तो कहता, हे भगवान, आप तो अभी भगवान का ध्यान कर रहे हो, योग कर रहे हो, हम तो पैदा हुए तो भगवान ने अपनी गोद में हमको लिया था, हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं। राजा परीक्षित को भगवान ने अपनी गोद में खिलाया, गर्भ में जाकर के भगवान ने उनकी रक्षा की। लेकिन महाराज परीक्षित को इन बातों का अभिमान नहीं। भक्ति में अभिमान भक्ति को दूषित कर देता है। भक्ति में विनम्रता और दैन्यता ही भक्ति को सुंदर और सुगंधित बना देती है। आजकल भक्ति कम आती है, भक्ति का अभिमान ज्यादा आ जाता है कि हम बड़े भक्त हो गए, अब तो हम बड़े अच्छे हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, आपके आने से, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हे भगवान, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसी प्रश्न का उत्तर 7 दिनों तक सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। प्रश्न केवल इतना है कि पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक म्रियमाण पुरुष के लिए क्या कर्तव्य है। राजा परीक्षित ने यह नहीं पूछा कि महाराज आज के 7वें दिन हमको सांप काटेगा, कोई मंत्र बताओ बच जाएं। राजा परीक्षित ने यह नहीं कहा कि सांप के काटने से अकाल मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु से मैं बच जाऊं। राजा परीक्षित ने यह सब नहीं पूछा। राजा परीक्षित ने कहा, एक मरने वाले को क्या करना चाहिए, मैं अपना कर्तव्य जानना चाहता हूं। और भागवत कथा क्या है, वही कर्तव्य है। एक मरने वाले व्यक्ति को मरने के पहले जीवन में क्या समझना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है, वही भागवत सिखाती है। बस मूल बात इतनी ही।
राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। सुखदेव जी ने कहा, बरीयाने सते प्रश्न, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। ऐसा प्रश्न ही करना चाहिए। साधु संत महात्माओं से ऊल जलूल प्रश्न नहीं करना चाहिए। साधु महात्मा संत ज्ञानी जन जिस कार्य के लिए हैं उनसे उसी कार्य की चर्चा करें। साधु महात्माओं के पास जाओ तो यही पूछो, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होगा, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे मिलेगी, ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा, हमारे पाप कैसे दूर होंगे, हमारा अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा, ये पूछो महात्माओं से। और महात्माओं से जाकर के ये पूछो, हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हम मुकदमा कैसे जीतेंगे, हमको बेटा बेटी कैसे होगा, हमारा अमुक काम कैसे बनेगा, हमारा ट्रांसफ़र कैसे होगा, आप उनको फ़ोन करो, आप उनसे कहल दो। ये सब सारी बातें संत महात्माओं से नहीं करनी चाहिए। संत महात्माओं के पास जाओ तो भगवान की चर्चा। वस्तुतः संसार के जितने कार्य हैं वो बुद्धि और धन, दो चीज़ों से ही हो जाते हैं। उसमें न संत की जरूरत है और न भगवान की कोई भी जरूरत है। ये संसार का प्रपंच बुद्धि और धन से चलता है। उसके लिए बुद्धि लगाओ, विचार करो और कार्य हो जाएगा। और हो ही रहा, दुनिया के सबके कार्य होते ही। तो संत महात्माओं के पास जाकर के भगवान की चर्चा करनी चाहिए। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आत्मविद सम्मत पुंसाम, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न आत्म तत्व के जो वेत्ता पुरुष हैं उनके द्वारा सम्मत है, अभिमत है। और हे राजन, सुनने और सुनाने के लिए तो हजारों विषय है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः। हे राजन, सुनने और सुनाने के लिए तो हजारों विषय हैं और लोग सुन रहे हैं। कोई चुटकुला सुन रहा है, कोई कहानी सुन रहा है, कोई मस्खरी सुन रहा है, कोई फुहड़पन सुन रहा है। सुनने सुनाने वालों की कमी थोड़ी है दुनिया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिसके श्रवण से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, जिस श्रवण से हमारा जीवन पवित्र हो जाए, वह सुनने का विषय है। और हे राजन, ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। अनेक जन्मों के पुण्य के बाद मानव जीवन प्राप्त होता है। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है? बोले कब समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना भी नहीं। पहली विशेषता कि ये बहुत दुर्लभ है। अनेक अनेक जन्मों के बाद जब भगवान की कृपा होती है तो मानव जीवन मिलता है, और उसमें भी विशेष कृपा हो तो भारत जैसे देश में जन्म हो, नहीं तो पैदा कर देते भगवान कनाडा में, युगांडा में, अफ्रीका के जंगल में। राम कौन है, कृष्ण कौन है, हम कहाँ जान पाते। भगवान की दूसरी कृपा की भारत जैसे देश में पैदा किया, और उससे भी बड़ी भगवान की कृपा कि सनातन धर्मावलंबी वैदिक परंपरा को मानने वाले पवित्र कुल में हमारा जन्म हुआ। नहीं बना देते मलेच्छ, टोपी लगा करके घूमते कहीं गली में, जमात में। भगवान ने कृपा की, सनातन धर्म के पवित्र परंपरा में, पवित्र वंश में, वर्णाश्रम मर्यादा को मानने वाली पवित्र परंपरा में हम जुड़े। भगवान ने ये उससे भी बड़ी कृपा की। उसके बाद भगवान ने बुद्धि दिया, बल दिया, विवेक दिया, अंग को स्वस्थ रखा। ये भगवान की बड़ी कृपा। तो ये मानव जीवन जो मिला है, ये भगवान की कृपा की साक्षात प्रतिमा है। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष यही उदाहरण है कि हम मानव हैं और स्वस्थ हैं और जीवित हैं और समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ये कृपा है भगवान की। ये तो इस जीवन की विशेषता हुई। और इसकी कमी क्या है? बोले कमी ये है कि ये मानव जीवन कब आपका छूट जाएगा ये आपके हाथ में नहीं।
दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। ये अध्रुव है, कब छूट जाए कोई ठिकाना नहीं। चलते फिरते लोग मर जाते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, भोजन करते करते मर जाते हैं, सोते सोते मर जाते हैं। हाँ, मृत्यु लोग हैं। कहाँ किसकी मृत्यु आ जाएगी किसी को पता नहीं है, और आ जाएगी ये तो हम कहते हैं, वस्तुतः आ चुकी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट में राम जी जब भरत जी को उपदेश देते हैं तो राम जी कहते हैं, भरत, मनुष्य जब पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी उसके साथ पैदा होती है, और वो जहां रहता है मृत्यु उसी के साथ ही रहती है। सहैव तिष्ठति सहैव ब्रजति, वो बैठता है तो मृत्यु उसी के बगल बैठती है साथ ही में। जब वो उठ करके चलता है तो मृत्यु उसके साथ चल देती रहती है पास में ही, बस समय की प्रतीक्षा करती। जब काल आता है तब वो मृत्यु अपना काम कर देती। तो मृत्यु कहीं से आती होती नहीं है, वो तो आ चुकी है और आपके साथ है। और यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वसुदेव जी महाराज कंस को बताते हैं 10वें स्कंद में। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते। हे राजन, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते। इन जन्म लेने वाले प्राणियों के देह के सहित उसी दिन उनकी मृत्यु भी पैदा होती है साथ में। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तो तय। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, और ऐसे जीवन को पाकर के व्यक्ति क्या कर रहा है? अब ये विचार करते हैं, कहते देखो, रात्रि तो व्यक्ति की सो करके बीत जा रही है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। रात्रि व्यक्ति सो करके बिता देता है, और अगर सोता नहीं है तो रात में कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहा है। जितने उपद्रव के काम हैं वो सब रात में व्यक्ति करता है। तो निद्रा में और उपद्रव में रात बीत जाती है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः और दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। और दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में। कहाँ से दाल रोटी मिले इसकी भी व्यवस्था करनी है, दिन इसमें बीत जाता है। 3 चीज केवल याद रहता है बस। क्या एक महात्मा कहते थे, भूल गई राग रंग और भूल गई खजड़ी, और 3 चीज याद रहा, नून तेल लकड़ी। नून तेल लकड़ी की व्यवस्था कहाँ से हो, इसी में जीवन चला जाता है। और दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। कहते हैं कि रोज व्यक्ति देख रहा है। क्या देख रहा है? बोले आज चाचा मरे, 10 दिन पहले पड़ोसी मरा था, 2 दिन पहले सूचना आई थी अमुक व्यक्ति मर गए थे। लेकिन इसके बाद भी देहापत्य कलत्रादि आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम। लोगों को मरते हुए देख करके भी व्यक्ति ये सोचता है हम तो नहीं मरेंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। मृत्यु को देखते हुए भी नहीं देखता है। और यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोग कहते हैं दुनिया में 7 बड़े अजूबे हैं। बोले वो सब 7 अजूबे बेकार हैं, सबसे बड़ा अजूबा यही है। जब धर्मराज युधिष्ठिर सरोवर के तट पर जल लेने के लिए गए तो यक्ष ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो फिर पानी ले लो। युधिष्ठिर ने कहा क्या प्रश्न है? तो यक्ष ने कहा इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अजूबा क्या है?
तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। अहनि अहनि, दिन प्रतिदिन मर मर करके लोग यमराज के यहाँ जा रहे हैं। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, और शेषाः जीवितुमिच्छन्ति, और जो बचे हुए हैं वो सोच रहे हैं हम तो ऐसे ही जिंदा रहेंगे, हम थोड़ी मरेंगे। किमाश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य इस धरती पर क्या हो सकता है। तो बंधुओं, सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, इन सब को समझ कर जान करके अपने मन को भगवान हरि के चरणों में लगाना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे भारत, ये भारत संबोधन है राजा परीक्षित के लिए, क्योंकि भरत के वंश में उत्पन्न है, इसलिए इनका भी नाम भारत है। हे भारत, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो सर्वात्मा हैं, ईश्वर हैं, हरि हैं। इन सब का अलग अलग अर्थ होता है। सर्वात्मा माने जो सबकी आत्मा है, उनके बिना किसी आत्मा की सत्ता हो नहीं सकती, इसलिए वो आत्मा की भी आत्मा है, इसीलिए सर्वात्मा। और कहते हैं भगवान जो षडैश्वर्य संपन्न है, इसलिए भगवान है। षडैश्वर्य क्या है? बोले ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज। ये 6 गुण जिसके अंदर संपूर्ण रूप से विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। ये भगवान शब्द का अर्थ। सभी भगवान नहीं हो सकते। इस पर बहुत बड़ा विचार विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि ने किया है। मैत्रेय जी ने उनसे पूछा, भगवान का अर्थ क्या है? तो पराशर जी ने उत्तर दिया, ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजाम सशेषतः भगवत शब्दवाच्यानि बिना हेयर्गुणादिभि। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण पूर्ण रूप से, अशेष रूप से जिसके अंदर विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। तो प्रश्न किया, फिर बाकी लोगों को जो भगवान कह देते हैं, अमुक भगवान, अमुक भगवान, अमुक भगवान, यहां तक कि मनुष्यों को भगवान लोग कह देते हैं। औपचारिकता में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है तो कहते हैं, आइए भगवान, आपका स्वागत है, आइए भगवान। तो भगवान हो गए क्या? बोले नहीं, ये औपचारिक प्रयोग है, फॉर्मेलिटी में कहा जाता है। वस्तुतः भगवान शब्द का प्रयोग केवल भगवान के लिए। क्यों? बोले संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान के अंदर ही। तो भगवान माने इन गुणों से जो संपन्न हो। ईश्वरः, और जो भगवान है वही ईश्वर है। ईश्वर माने जो सबका नियमन करता है, जो सबका शासन करता है, जो सबके शासक और नियामक हैं, और उन्हीं का नाम हरि है। हरि नाम क्यों है? बोले वो जीवों के दुख को, पाप को, संताप को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसे भगवान जो श्री हरि हैं, श्रोतव्यः, उनको सुनो। पहला उपदेश दिया है राजा परीक्षित से। सुखदेव जी कहते हैं, इस अनित्य मानव जीवन को प्राप्त करके क्या करना चाहिए? तो कहते हैं, श्रोतव्यः, भगवान हरि को सुनो। हरि को सुनना क्या है? बोले भगवान की एक कथा को सुनना ही हरि को सुनना है। श्रोतव्यः। और दूसरा काम बोले कीर्तितव्यश्च, उनका कथन करो, उनकी चर्चा करो, उनके विषय में वार्ता करो। संसार के प्रपंच की वार्ता न करके भगवान की ही वार्ता करो। श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। बोले महाराज, कोई सुनाने वाला हो तब हम सुने,
और भगवान के विषय में वार्ता करें, कोई वार्ता करने वाला हो तब मिलें, तो ये दो काम तो दूसरे के अधीन हो गया। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, और जब हम अकेले रहें तब क्या करें, तो वहां तो कोई सुनाने वाला नहीं है, और वार्ता किससे करें। तो सुखदेव जी कहते हैं स्मरतव्यश्चेच्छता भयम, उस समय भगवान का स्मरण करो। कोई सुनाने वाला मिले तो उससे भगवान के विषय में सुनो, कोई सुनाने वाला नहीं मिला, ऐसे लोग मिले तो उनसे भगवान की चर्चा करो, और कोई न हो तो बैठ करके भगवान का स्मरण करो। किस लिए, बोले चेच्छता भयम, अगर जीवन में अभय चाहते हो, निर्भय होना चाहते हो, तो तीन काम करो बस। भगवान को सुनो, भगवान को सुनो, भगवान के विषय में वार्ता करो, और भगवान का स्मरण करो। ये तीन वस्तुएं आपको निर्भय बना देंगी। निर्भय होने का यही मूल मंत्र है। और भय, भय से ही ये दुनिया परेशान है। सबको भय है, भय का कारण अलग अलग है, लेकिन भय सबको है। इस धरती पर निर्भय कोई नहीं है। प्रधानमंत्री को भी भय है। बोले क्या भय है, बोले कहीं हमारी सरकार न गिर जाए। भय वहां भी है। बड़े बड़े पद पर बैठे लोगों को भी भय है। ब्रह्मा को भी भय होता है, इंद्र को भी भय है। इंद्र को भय है कोई हमारा पद न ले ले। लेकिन निर्भय स्थान क्या है, कहते हैं भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, और भगवान के विषय में श्रवण करता रहे जीव, तो वो कहीं भी रहेगा तो निर्भय रहेगा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकहु बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकहु बाधा, जिम हरि शरण न एकहु बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, के नीर अगाधा, के नीर अगाधा। निर्भयता भगवान के चरणों में। लोग सोचते हैं संसार की भोग की सामग्रियां हमें प्राप्त हो जाएं तो हम निश्चिंत हो जाएं, लेकिन भोग में भी भय है। क्या भय है? आचार्य कहते हैं कि भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय है। ज्यादा मसाला तेल चटर पटर खाओ तो डर लगता है कहीं ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए, बीपी हाई न हो जाए। भोग में भी भय है। किसका? बोले रोग का। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम। सुख भोगते हुए व्यक्ति को डर लगता रहता है कि ये सुख कहीं चला न जाए, वहां भी भय। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, वित्ते चराग्यो भयम। 10, 20, 50 करोड़ रुपया आपको मिल जाए, बोले डर लगने लग जाएगा। बोले क्यों? बोले कहीं इनकम टैक्स की रेट न पड़ जाए। राजा का भय होगा कि राजा कहीं कोई कानून लगा दिया तब तो जेल में चले जाएंगे। भय सब जगह है। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, वित्ते चराग्यो भयम। निर्भय स्थान एकमात्र भगवान का चरणारविंद है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये मानव जीवन जो मिला है, इस जीवन का परम फल यही है कि जीते जी इतना भगवान का स्मरण कर लो, इतना भगवान की कथा सुन लो, इतनी भगवान की चर्चा कर लो कि जब तुम्हारे मरने का समय आए तो तुम्हें भगवान की याद आए। जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जीवन का परम लाभ है। क्या लाभ है? बोले अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए। जब मृत्यु आए तो बेटा बेटी, नाती पोता, घर मकान दुकान फैक्ट्री, इसकी याद ना आए।
मरते समय भगवान का स्मरण हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, अंतिम समय में नारायण की स्मृति हो जाए। और अगर हो गई फिर कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए जो इस दुनिया से विदा हुआ, गोस्वामी जी कहते फिर उसे संसार में आना ही नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहिया बदलाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहिया बदलाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो, ये तब संभव होगा जब आज से ही भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम लो, भगवान की चर्चा करो। ये करते 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 जब अभ्यास बन जाएगा, तभी मरते समय भगवान की याद आएगी। ये बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग माला लेकर के भजन करते रहते हैं। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही। क्यों? बोले इसीलिए कि अंतिम समय में भगवान का नाम आ जाए। और भगवान का नाम लेकर के अगर शरीर छोड़ दिया तो कहां जाएंगे? बोले इसकी चिंता मत करो। क्यों? बोले भगवान का नाम लेकर के शरीर जब छोड़ोगे तो सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी। अब कहां जाना है वो जाने। इसीलिए भक्तों ने कहा, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे, हम
मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ओ जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। 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 श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जीवन का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो। और सुखदेव जी ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहले व्यक्ति को जितासन बनना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासन, जितासन का मतलब आसन को जीत लो, अर्थात बैठने का तुम्हारा अभ्यास बन जाए। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब बैठने का अभ्यास हो। 3 घंटे 4 घंटे एक आसन से बैठने का अभ्यास बन जाए। जमीन में बैठ नहीं सकते, 5 मिनट बैठें तो पैर इधर फैलाना पड़ेगा, उधर फैलाना पड़ेगा। कुर्सी सोफा पे भले बैठने, जमीन में बैठ ही नहीं सकते। शरीर को इतना भोगी बना दिया प्रारंभ से ही कि योग करने की स्थिति ही नहीं रही। सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो, पहले तो आसन लगा करके बैठने का अभ्यास करो। पद्मासन लगा करके बैठ जाओ तो 4 घंटे बैठे रहो, तभी कोई साधना होगी। जब करना है, पाठ करना है, तो आसन पर हमारा नियंत्रण हो जाए। कथा भी करनी है तो 4 घंटे कथा करना तो एक आसन से बैठना पड़ेगा। सुनने वाले को भी एक आसन से 4 घंटे बैठना पड़ेगा। तो जितनी साधनाएं हैं वो साधनाएं तभी सफल होती हैं जब पहले बैठने का आपका अभ्यास बने, तभी साधना होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसलिए जितासनो जितश्वासो और प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणवायु का नियंत्रण हो। जित संगो, विषयों का और विषयी व्यक्ति का संग मत करो। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर अपने मन और बुद्धि के द्वारा नियंत्रण करो। इंद्रियां तो कहेंगी हमको ये चाहिए, लेकिन बुद्धि क्यों है? बोले बुद्धि प्रग्रहमेव तत् इंद्रियाणि हयान्याहुः
वेद कहता है ये इंद्रियां क्या हैं? बोले शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। और बुद्धि कौन है? बोले बुद्धि लगाम है। और उस लगाम को पकड़ने वाला कौन है? बोले आत्मा है। तो अपनी आत्मा हमारे हाथ में बुद्धि के द्वारा उन इंद्रियों की लगाम है, लेकिन हम उसको कसना नहीं चाहते, उसको ढीला ही छोड़े रहते। वेद भगवान कहते हैं इंद्रियाणि हयान्याहुः बुद्धि पग्रहमेव तत्। और इस प्रकार इस शरीर रूपी रथ के इंद्रियों को अगर आत्मा ने अपने नियंत्रण में कर लिया तो ये रथ इस आत्मा रूपी रथी को उसके गंतव्य तक, भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। और अगर नियंत्रण नहीं किया तो गाड़ी अनियंत्रित हो जाए तो उसका परिणाम क्या होता है? बोले दुर्घटना हो जाती है। वही दुर्घटना जीवन में चल रही है अनादिकाल से जीव के। उस दुर्घटना से हम बच नहीं पा रहे हैं। क्यों? बोले इंद्रियों पर बुद्धि के द्वारा हमारा नियंत्रण नहीं हो पा रहा। सुखदेव जी कहते हैं स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारये धिया। भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को लगाओ। भगवान का स्थूल रूप क्या है? बोले आसन पर बैठकर कुछ देर चिंतन करो। क्या चिंतन करो? बोले जो कुछ हमें दिख रहा है ये सब भगवान है। ये बुद्धि, ऐसी बुद्धि बनाओ। बोले महाराज ऐसे कैसे होगा? कहते हैं भावना करो। सूर्य कौन है? बोले भगवान की आंख है। चंद्रमा भगवान का मन है। ऊपर का ब्रह्मलोक बोले भगवान का मस्तक है। नीचे का पाताल लोक बोले भगवान का चरण है। ये समुद्र बोले समुद्र भगवान की कुक्षी है। ये बड़े बड़े पर्वत क्या हैं? बोले विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। ये संपूर्ण विश्व ही भगवान का रूप है। ये चिंतन करो। इसको कहते हैं स्थूल धारणा। इसका नाम है स्थूल धारणा। बैठ करके ये विचार करो कि सर्वत्र भगवान ही तो हैं। ये संपूर्ण विश्व ही भगवान है। और भगवान विष्णु के 1000 नामों में सबसे पहला जो नाम है वो क्या है? बोले विश्व। ये विश्व भगवान का नाम है। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो। विष्णु सहस्र नाम में ये विष्णु नाम बाद में आता है। पहला नाम क्या है? बोले विश्वम। ये विश्व ही भगवान है। किस प्रकार ये विश्व भगवान है? कहते हैं भूपादौ यस्य नाभिर। पाताल लोक ही जिनका पैर है। भूपादौ यस्य नाभि वियदसुर नीलश्चंद्र सूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धि अंतस्थम यस्य विश्वम। ये संपूर्ण विश्व जिनके अंदर विद्यमान है। अंतस्थम यस्य विश्वम सुर नर खग गो भोगी गंधर्व दैत्यैहि चित्रम रम रम्यते तम त्रिभुवन बपुषम विष्णुमीशम नमामि। त्रिभुवन बपुषम, ये त्रिभुवन ही जिनका बपु है, शरीर। तो विश्वरूप भगवान का ध्यान। इसीलिए भागवत के इसी सिद्धांत के अनुसार हमारे यहाँ श्री संप्रदाय की परंपरा है कि सवेरे जब मंदिर में भगवान को जगाया जाता है तो एक दर्शन तुरंत होता है। जब भगवान को जगाने के लिए पुजारी भीतर जाते हैं मंदिर में, तो भगवान जैसे शयन किए थे, केवल वस्त्र को हटाकर और तुरंत भगवान को आचमन करा करके कुछ भोग लगाकर और फिर भगवान की एक आरती करते हैं और पर्दा खोल देते हैं, लोग दर्शन करें। प्रातःकालीन दर्शन, इसका नाम है विश्वरूप दर्शन। उस समय भगवान के विश्वरूप का दर्शन करने का भाव करना चाहिए। ये भगवान ही तो विश्व में है, और कौन है? तो प्रातः काल का दर्शन जो होता है वो विश्वरूप दर्शन होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए और फिर एकांत में बैठकर
अपनी आंखों को बंद करके अपने हृदय के अंदर भगवान के सूक्ष्म रूप का चिंतन करना चाहिए। पहले स्थूल रूप का चिंतन बताया, फिर सूक्ष्म रूप का चिंतन बताते हैं। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, हृदय के अंदर भगवान अंगुष्ठ मात्र विराजमान हैं। चतुर्भुजम, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं। गदाधर्म धारण या स्मरंती, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हमारे हृदय में अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके प्रकाशित हो रहे हैं। ये भावना अपने हृदय के अंदर करनी चाहिए। इसका नाम है सूक्ष्म धारणा। स्थूल धारणा और सूक्ष्म धारणा, दो धारणाओं का उपदेश किया। और फिर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अलग अलग कामनाओं से लोग अलग अलग देवताओं की भक्ति करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात सुखदेव जी कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वेदों को 3 बार पढ़कर, ऐसे तो ब्रह्मा जी संपूर्ण वेद के परम ज्ञाता हैं, लेकिन तत्व विचार की दृष्टि से ब्रह्मा जी ने 3 बार संपूर्ण वेदों का आलोडन किया। भगवान ब्रह्मकार स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया, ब्रह्मा ने अपनी मनीषा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वेद का 3 बार विचार किया, अन्वेषण किया। और 3 बार संपूर्ण वेदों का विचार करके ब्रह्मा जी को क्या समझ में आया? सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी को यही समझ में आया कि रतिरात्मन यतो भवेत्, भगवान के चरणों में हमारी रति हो, प्रेम हो, यही तीनों वेदों का परम तात्पर्य सिद्ध हुआ। तीनों चारों वेदों को पढ़कर बार बार उसका आलोडन करके अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो यही निष्कर्ष है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो। बोले हमने तो नहीं निकाला। बोले हम निकाल भी नहीं पाएंगे, ब्रह्मा जी ने इसीलिए 3 बार संपूर्ण वेदों का आलोडन करके ये निष्कर्ष निकाल करके बता दिया कि निष्कर्ष यही है, भगवान के चरणों में रति हो। लेकिन इस बात को न समझने वाले लोग संसार की क्षुद्र वस्तुओं के लिए भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी पता नहीं किसकी किसकी पूजा करते फिरते। इनकी पूजा कर लें, इनकी पूजा कर लें तो ये फल मिल जाए, ये कर लें तो ये फल मिल जाए। इतना ही नहीं, इतना अज्ञान व्याप्त हो जाता है कि जाकर के मजार पर भी चादर चढ़ाने लग जाते हैं। साईं जैसे मलेच्छ को भगवान मान लिया। क्या था ये सब? अज्ञान ही तो। कितने अज्ञानी हिंदू सनातनी जाकर के वहां मजार पर भी चादर चढ़ाने लगते हैं। क्यों? बोले शायद ये मुर्दा ही हमारा काम कर दे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज के 500 वर्ष पहले कहते हैं कि कब कोढ़ी काया लहो जग बहराइच जाए। आज जो बहराइच का विवाद चल रहा है, वहां सब लोगों ने भ्रम फैला रखा कि इस कुंड में नहाओ तो कोढ़ ठीक हो जाएगा, कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा पीर की बाबा की कृपा से। लेकिन गोस्वामी जी महाराज 500 वर्ष पहले ही इस घटना का स्पष्टीकरण कर देते हैं कि कब कोढ़ी काया लहो जग बहराइच जाए। दुनिया के लोग वहां गए लेकिन किसी कोढ़ी का कोढ़ ठीक न हुआ, लेकिन फिर भी अज्ञानी जा रहे हैं और जाकर के मत्था टेक रहे हैं। इसी अयोध्या में, जिस अयोध्या में अयोध्या वासियों को राम जी प्राणों से ज्यादा प्यारे, आहा, गोस्वामी जी कहते प्राणहु ते प्रिय लागहि जिन कह राम कृपाल। जिन अयोध्या वासियों को राम जी प्राण से भी ज्यादा प्यारे, उस अयोध्या में भी यह स्थिति हुई कि राजघाट पर परिक्रमा रोड पर एक साईं का मंदिर बना दिया।
आज तक कभी अयोध्या में ऐसी सब घटनाएं नहीं होती। पूरी अयोध्या में आप घूम लो कि तो हमारे ठाकुर जी का मंदिर मिलेगा या तो ठाकुर जी के भक्तों का मंदिर मिलेगा। गली गली में रघुनाथ जी विराजे हैं महाराज। अवध की गलियों में फिरते अपने प्रीतम यार को, अंक भर भेटा नहीं तो धिक धरा के भार को। अयोध्या की वो गलियां आज वहां ला करके एक साईं का मंदिर बना दिया। और कितने मूर्ख अज्ञानी वहां जाकर के महाराज लाइन लगा रहे थे। अब तो खत्म हो गया, क्योंकि ये ऐसी दुकानें बहुत दिन चलती नहीं हैं। ये सब बरसाती मेढक हैं। जैसे बरसात में मेढक पैदा होता टर टर करता है और बरसात खत्म हुई तो टर टर बंद, तो उसी प्रकार ऐसे जो बरसाती मेढक हैं इनकी औकात बहुत दिन नहीं रहती, लेकिन कुछ दिनों तक निश्चित रूप से समाज में ये भ्रम पैदा करते रहते हैं। बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं ये अज्ञान लोगों में आता क्यों? कहते हैं अज्ञान इसलिए आता है कि कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बनाती है। कामैस्तैर तैर हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये कामनाएं जब आती हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, तो ये कामनाएं पहले क्या करती हैं? बोले सबसे पहले उस व्यक्ति के ज्ञान का हरण कर लेती हैं, उसको मूर्ख बना देती हैं। यहीं से शुरुआत होती है। कामैस्तैर तैर हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। फिर वो कितने देवताओं के पीछे भटकता है, आज इनकी पूजा करें, आज इनकी पूजा करें। एक सज्जन को हमने देखा महाराज, उनके घर गए थे, सभी देवी देवता का फोटो कमरे में लगाए रहे। सवेरे उठे नहा करके पूजा करने, तो उनकी पूजा क्या थी? बोले नहा करके बाथरूम से निकले, अंडरवियर पहने, धोती भी नहीं, गमछा भी नहीं, और 2 अगरबत्ती जलाई, एक बार इधर दिखा रहे हैं, एक बार इधर दिखा रहे हैं। तब तक याद आया इधर दिखा। हमने कहा भैया ये कौन सी पूजा है? बोले कहीं ये नाराज न हो जाए महाराज, ये भी भगवान है, इनको भी दिखा दें, इनको भी दिखा दें। हम कहे तुम्हारी ये भय की भक्ति किसी काम की नहीं। ऐसे भयभीत लोगों से भक्ति वक्ति नहीं होती महाराज। वो तो भयाक्रांत होकर के, स्वयं दिग्भ्रमित होकर के दौड़ रहे हैं। उन्होंने समझा ही नहीं भगवान कौन है, तत्व क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, कामनाएं व्यक्ति को भटका देती हैं। इसलिए उत्तम तो यह है कि कामनाओं से मुक्त हो जाओ। अकामः, कोई कामना न हो। लेकिन अगर तुम कामनाओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तब भी इधर उधर मत भटको, भगवान की शरण में आओ। क्यों? बोले भगवान तुम्हारी कामना पूरी भी कर देंगे और धीरे से भगवान तुमको निष्काम बना देंगे। भगवान की शरण में आने पर कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति निष्काम बन जाता है। और अगर मोक्ष की कामना है कि हमें मुक्ति मिले, तो कहीं इधर उधर मत जाओ, भगवान की शरण में आओ, भगवान ही मोक्ष भी देंगे। एक बड़ी सुंदर कथा है पुराण में। एक राक्षस था, उसका नाम था घंटा कर्ण। काशी में एक मोहल्ला है कर्ण घंटा। वो एक राक्षस था घंटा कर्ण। उसका नाम घंटा कर्ण इसलिए पड़ा कि अपने कानों में घंटा लटकाए रहता, कुंडल के जगह पर। और भगवान शंकर का परम भक्त था। कान में घंटा इसलिए लटकाए रहता था कि हम भगवान शंकर का नाम छोड़ करके किसी का नाम नहीं सुनेंगे। हाँ ना, इतना अनन्य भक्त भगवान शंकर का था। दूसरा नाम, दूसरे भगवान की कोई चर्चा आवे तो ऐसे ऐसे बजा दे अपना महाराज घंटा, हम नहीं सुनेंगे। कान में घंटा लटकाए रहता था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, आराधना की उसने, तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा बरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहिए? उस घंटा कर्ण ने कहा महाराज हमको मोक्ष दे दीजिए, हमको मुक्ति चाहिए। था तो राक्षस, लेकिन संसार के लिए उसने भजन नहीं किया, मुक्ति की कामना की। घंटा कर्ण ने कहा हमको मुक्ति मिल जाए, तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। भगवान शंकर ने कहा मुक्ति हम नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले संसार का भोग मांगो दे देंगे, लेकिन मुक्ति तो भगवान हरि देते हैं।
मुक्ति देने का अधिकार भगवान नारायण का है, भगवान हरि का है, प्रभु श्री राम का है, मेरे आराध्य का है। और काशी में अगर मैं किसी को मुक्ति देता भी हूं तो राम नाम के प्रताप से ही मुक्ति देता हूं। काशी मरद जंतु अवलोकी, काशी मरद जंतु अवलोकी, क्या सुनाम बच करऊं विशोकी, क्या सुनाम बच करऊं विशोकी। काशी मरद जंतु अवलोकी, काशी मरद जंतु अवलोकी। भगवान शंकर ने कहा मुक्ति तो भगवान देते हैं, इसीलिए मुक्ति के स्वामी कौन कहलाए। ये मुक्ति शब्द किसी के नाम के आगे नहीं जुड़ा। मुक्ति सूर्य, मुक्ति चंद्रमा, मुक्ति ब्रह्मा, मुक्ति शंकर नहीं, मुक्ति नारायण। नारायण ही मुक्ति के स्वामी हैं, इसीलिए भगवान का नाम मुक्ति नारायण। मुक्ति तो भगवान ही देते हैं। और मैं राम नाम के प्रताप से काशी के प्राणियों को जो मुक्ति देता हूं वह भी राम नाम के कारण मुक्ति है। और तुम दूसरा नाम सुनते नहीं हो, दूसरा नाम लेते नहीं हो, कान में घंटा बांधे हो, तो तुमको तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तुमको मुक्ति तब मिलेगी जब तुम भगवान का भजन करोगे। घंटा कर्ण ने कहा महाराज ये बात हमें पता नहीं थी, नहीं तो हम पहले से इसी काम में लग जाते। बोले सत्य का ज्ञान होना भी भगवान की कृपा से ही होता। तुमने इतने दिन साधना की, अब तुम्हें सत्य का बोध हुआ, अब जाकर के तुम भगवान का भजन करो। तब वो घंटा कर्ण बद्रीनाथ धाम गया और वहां जाकर के उसने भगवान नारायण बद्री विशाल की उपासना की और तब उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो मुक्ति मिच्छेद जनार्दनाथ, मुक्ति भी देने वाले कौन है? बोले भगवान। सुखदेव जी कहते हैं अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करो। और ये कहते हुए सुखदेव जी ने कई श्लोकों में भगवान का सुंदर ध्यान किया। और फिर सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के यहाँ। तो देखा क्या? बोले ब्रह्मा जी अपने पद्मासन पर बैठे हैं और हाथ में माला लेकर के जप रहे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा पितामह सारी सृष्टि आप बनाते हो, सारी दुनिया आप उत्पन्न करते हो, सबसे बड़े आप हो, क्या आपसे भी कोई बड़ा है जिसका आप भजन करते हो? ये माला लेकर आप किसका स्मरण कर रहे हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा नारद तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। जो भगवान वासुदेव परम तत्व हैं मैं उन्हीं का भजन करता हूं। और जो लोग मुझे सारे जगत का स्वामी मान लेते हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की माया से जिसकी बुद्धि मोहित हो गई है वे व्यक्ति मुझे ही संसार का स्वामी मान लेते हैं। यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान वासुदेव की माया से मोहित जो प्राणी हैं वे लोग मुझे ही जगत का स्वामी मान लेते हैं। वस्तुतः मैं जगत का स्वामी नहीं हूँ, जगत के स्वामी तो भगवान श्री हरि हैं जिनका मैं भी भजन करता हूँ। नारद जी ने कहा अच्छा। और एक बात और, कहीं भी किसी भी देवता के मंदिर में आप जाओ तो उन देवताओं के हाथ में आपको माला दिखाई पड़ेगी। सरस्वती भी एक हाथ में माला को लिए हुए जप करती है। हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधती, वो भी माला जपती है। भगवान शंकर बोले हस्ते च माला हृदि राम तत्वम जिह्वाग्रभागे बलराम मंत्रम, वो भी माला जप रहे हैं।
ब्रह्मा बोले ब्रह्मा जी भी अपने एक हाथ में वेद, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में ब्रह्मा जी के माला। भगवान शंकर के भी एक हाथ में कमंडल और माला। एक कमंडल माला किसके हाथ में होती है? बोले कमंडल और माला जब भजन करने के लिए, किसी की उपासना के लिए चलते हैं तब धारण करना पड़ता है। ये सब कमंडल माला लेकर के भगवान ही का भजन कर रहे हैं। भगवान ही परम तत्व है। और भगवान बोले भगवान कभी कमंडल और मंडल लेके माला लेके नहीं बैठते। भगवान तो चैन से सोते हैं महाराज। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान तो न कमंडल धारण करते हैं न माला धारण करते हैं। भगवान तो केवल चैन से सोते हैं। लक्ष्मी उनका चरण दबाती हैं और जब तक आनंद मिले योग निद्रा में शयन करते हैं। शयन करके जब उठते हैं, आंख खोलते हैं, तो भगवान श्री हरि के आंख खोलने पर अनंत अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है। और उस सृष्टि में अनंत अनंत जीव कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। और जब भगवान उस सृष्टि को देख करके प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो सारी सृष्टि चहचहाने लगती है, सारी सृष्टि प्रफुल्लित हो जाती है। और बस आंख खोले, सृष्टि उत्पन्न हुई, उस सृष्टि को भगवान ने देखा और मुस्कुराए। इतने में ही भगवान थक जाते हैं, इतने में थक जाते हैं। फिर धीरे से भगवान अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। निमीलनम यस्य महाप्रलयः, और भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया, सारी सृष्टि खत्म। फिर सो गए भगवान योग निद्रा में। फिर जब कभी योग निद्रा से भगवान उठे, आंख खोले, फिर सृष्टि बन गई, फिर सब कुछ चकाचक हो गया और फिर भगवान ने आंख बंद की तो सब खत्म। यही भगवान की लीला है। भगवान शयन करते हुए नारायण अपने नेत्र के ईक्षण वीक्षण समीक्षण से ही संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करते हुए अंत में अपने में ही विलीन कर लेते हैं। यह भगवान की लीला है। क्या लीला है? बोले अखिल भुवन जन्मस्थेव भंगादि लीले। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ब्रह्मसूत्र भाष्य के मंगलाचरण में सबसे पहले यही पंक्ति लिखते हैं, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले। अखिल सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार जिनकी लीला है, ऐसे भगवान, उन भगवान के चरणों में ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतमं परस्मिन् से मुथि भक्ति रूपा, उन भगवान के चरणों में मेरी बुद्धि भक्ति रूपिणी हो जाए। ब्रह्मा जी को जब नारद जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं जिसका भजन करता हूं वो भगवान श्री हरि है। फिर तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन करके सुनाया। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ, भगवान ने अपने नाभि कमल से मुझे उत्पन्न किया, तो मैंने देखा चारों तरफ शून्य आकाश था, कहीं कुछ नहीं। फिर मैंने विचार किया कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जिस कमल पर मैं बैठा था, उस कमल की नाल को पकड़ करके मैं नीचे उतरने लगा। देखूं भाई ये कमल कहाँ से आया, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि वो कमल तो आकाश में था, चारों तरफ शून्य आकाश और कुछ नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं हजारों वर्ष तक मैं उतरता रहा, लेकिन पता ही नहीं चला वो कमल नाल आई कहाँ से। अंत में ब्रह्मा जी लौट करके आए और उसी कमल पर फिर बैठे। जाए कहाँ, दूसरी कोई जगह नहीं थी, कोई आश्रय नहीं था। और उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने एक शब्द का 2 बार उच्चारण किया। कौन सा शब्द? तप। स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंशम। स्पर्श वर्णों में 16वां वर्ण और 21वां वर्ण, इन 2 वर्णों का एक साथ उच्चारण भगवान ने किया। ये हमारे
सनातन धर्म की वैदिक परंपरा में ये वर्णमाला भी जो है, अक्षर ज्ञान जो है, यह भी बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत वैज्ञानिक है हमारा। और इसके अनेक रहस्य हैं। स्पर्श वर्णों में 2 वर्णों का उच्चारण भगवान ने किया, पहला तकार और दूसरा पकार। व्यंजन वर्ण में त जो है वो 16वां वर्ण है। व्यंजन वर्ण क से शुरू होता है, तो का खा गा घा ङ इस तरह जोड़ते चले जाइए तो त जो है वो 16वां वर्ण है और प 21वां वर्ण है। स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशम, इन दोनों वर्णों का उच्चारण आकाश में सुनाई पड़ा। तप, और एक बार नहीं 2 बार सुनाई पड़ा, तप तप। ब्रह्मा जी समझ गए मुझे तपस्या करनी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने उसी कमलासन पर बैठे बैठे 10,000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और भगवान श्री हरि प्रकट हुए और भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया और 4 श्लोकों में संक्षिप्त भागवत तत्व का उपदेश किया। इसका नाम है मूल भागवत, चतुश्लोकी भागवत। और उपदेश देने के बाद भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, अगर इस उपदेश को तुमने धारण कर लिया तो कभी तुम माया से मोहित नहीं हो। भगवान ने कहा कि एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हचित। हे ब्रह्मा, अगर तुमने इस ज्ञान को धारण कर लिया तो कल्प विकल्प में भी तुम माया से मोहित नहीं हो। क्या ज्ञान दिया था भगवान ने? भगवान ने यही ज्ञान दिया, तत्व विज्ञान। भगवान ने कहा, इस सृष्टि के पहले भी मैं ही था और बनने के बाद जो ये सृष्टि दिख रही है ये भी मैं ही हूं, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। फिर ये बीच में सृष्टि क्या है? बोले ये सृष्टि भी एक कल्पना मात्र है। कैसे? बोले जैसे सोने की अंगूठी हो तो स्वर्ण की जो मुद्रिका है, अंगूठी है, विचार करो वो अंगूठी कब से है? तो कहना पड़ेगा कि सुनार ने बनाया जब से तब से है। लेकिन जब सुनार ने उसको नहीं बनाया था तब वो क्या थी? बोले तब वो सोना ही था। सोना से ही तो अंगूठी बनी, सोना था। जब अंगूठी नहीं थी तब सोना था। अच्छा, इस अंगूठी को तोड़ करके गला दिया जाए तब क्या बचेगा? बोले फिर सोना ही बचा। और बीच में जब अंगूठी बनी थी तब क्या था? बोले तब भी वो सोना ही था, कुछ और थोड़ी था। प्रारंभ में भी वो स्वर्ण ही था, अंगूठी के टूट जाने के बाद भी वो स्वर्ण ही था, और अंगूठी के रूप में भी स्वर्ण ही था। तो फिर इन तीनों में जब पहले भी सोना ही था, बीच में भी सोना था, बाद में भी वो सोना ही है, तो ये अंगूठी बीच में कहां से आई? प्रश्न ये अंगूठी क्या है? कहीं नहीं, यही अंगूठी जो है यही कल्पना है। उस सोने में एक आकृति की कल्पना की गई, अब वो आकृति जब तक रही तब तक कहा कि ये अंगूठी है, खत्म हो गई तो सोना ही है। उसी प्रकार विराट परमात्मा में ही ये संपूर्ण संसार की परिकल्पना है, और ये परिकल्पना होती है और फिर अंत में उन्हीं में सब कुछ लय हो जाता है, रहते वही है। ब्रह्मा जी को बताया भगवान ने, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, इस ज्ञान को तुम धारण कर लो तो भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यत कर्चित, कल्प विकल्प में भी तुमको कभी मोह नहीं होगा। और ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को कब दिया? बोले सृष्टि प्रारंभ करने के पहले दिया। इसीलिए ब्रह्मा जी को कभी मोह नहीं होता। मोह क्या है? ये वस्तु मेरी है, इसी का नाम मोह है, और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। ये वस्तु मेरी है, ये मोह आया, अब उस वस्तु के प्रति आसक्ति हुई, वो वस्तु नष्ट हुई तो हमको दुख हुआ,
उस वस्तु को कोई ले गया तो हम दुखी हुए, तो मोह के कारण ही दुख होता। ब्रह्मा जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह ही सकल दुख का मूल है। सारे दुख मोह के कारण ही होते हैं। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। तेहि पुण्य उपजई बहुसूला, तेहि ते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, व्याधि कर मूला, व्याधि कर मूला। मोह ही सकल व्याधियों का मूल है। ज्ञान हो जाए तो मोह न हो। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, इसीलिए ब्रह्मा जी को कभी मोह नहीं होता। इसको आप ऐसे समझो कि हम लोग छोटी सृष्टि करते हैं। क्या सृष्टि करते हैं? बोले घर बनाते हैं, परिवार सजाते हैं, सारी वस्तुओं का संग्रह करते हैं। ये छोटी सी हमारी दुनिया होती है। अपनी उस छोटी सी दुनिया को हम सजाते और संवारते हैं, और उसमें कुछ बिगड़ जाए तो फिर रोते हैं और दुखी होते हैं। और ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी इतनी बड़ी दुनिया बनाते हैं और रोज बिगड़ती है, कितने मरते हैं, कितने जीते हैं, ब्रह्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ही बनाई दुनिया के बिगड़ने और बनने से न ब्रह्मा को कोई दुख होता है न कोई कष्ट होता है। हम छोटी सी दुनिया बसाते हैं और उसमें कुछ बिगड़ गया तो हाय तौबा। और ब्रह्मा बोले इतनी बड़ी सृष्टि बनाए, सब बनाते हैं, सब बिगड़ता रहता, अंत में पूरा पूरा सब बिगड़ जाता, वहां प्रलय हो जाती, ब्रह्मा को कोई क्षोभ नहीं होता। क्यों? बोले ज्ञान। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, इसीलिए कहा बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। ज्ञान का अनुसंधान तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को कभी मोह नहीं होता। फिर तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ने मुझे सृष्टि की आज्ञा दी, और फिर ब्रह्मा जी ने ये विविध सृष्टि उत्पन्न की। श्री सुखदेव जी कहते हैं यही ज्ञान श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को दिया। अब तीसरे संवाद की चर्चा करते हैं। एक संवाद नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को सूत जी कथा सुना रहे हैं। एक संवाद वहां चल रहा है। गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जो ज्ञान मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया वो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। श्री राम जय राम जय जय
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब विदुर जी महाराज हस्तिनापुर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए तो हरिद्वार में उनकी भेंट श्री मैत्रेय जी से हुई। और श्री मैत्रेय जी से जब उन्होंने तत्व की जिज्ञासा की तो विदुर जी को मैत्रेय जी ने जो सुनाया, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत। विदुर जी ने अपने समृद्धि से युक्त घर को, रिद्धि समृद्धि से युक्त अपने घर को छोड़कर विदुर जी वन की यात्रा पर चले गए। क्यों गए विदुर जी? बोले, महाभारत युद्ध के पहले जब भगवान दूत बनकर के गए और भगवान ने कहा 5 गांव पांडव को दे दो, पांडव संतुष्ट रहेंगे, युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन ने कहा, सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धैर केशव। हे केशव, सुई के नोक के बराबर भी भूमि मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के। पांडव को अगर चाहिए तो युद्ध कर। विदुर जी ने समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, 5 गांव आप दे दें, बहुत बड़ा अनर्थ टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने विदुर का बहुत अपमान किया भरी सभा में। दुर्योधन ने कहा, ये नीच दासी पुत्र मेरी रोटियों पर पलता है और मेरे शत्रु का पक्ष लेता है। दुर्योधन ने बड़ा अपमान किया विदुर जी का। दुर्योधन ने विदुर जी का इतना अपमान किया, विदुर जी को कोई दुख न होता, लेकिन विदुर जी को दुख इस बात का हुआ कि धृतराष्ट्र के सम्मुख, भीष्म पितामह के सम्मुख, इन बड़े बड़े धर्मात्माओं के बीच में दुर्योधन ने इस प्रकार की बात कही और इन बड़े लोगों ने इसको डांटा तक नहीं। इस बात का दुख हुआ विदुर जी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भ्रातु पुरो मर्म सुताडितोपि। धृतराष्ट्र के सम्मुख, पितामह के सम्मुख ऐसे कटु वचन दुर्योधन ने बोले और इन लोगों ने चुपचाप सुन लिया। विदुर जी को बड़ा दुख लगा। विदुर जी ने सोचा, अब मैं कहीं चला जाऊं, और अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के द्वार पर रख दिया कि कहीं धृतराष्ट्र के मन में यह न हो कि धनुष बाण लेकर के गए हैं तो पांडव के पक्ष में मिल जाएंगे, तो उधर से युद्ध न करने लग जाए। विदुर भी बहुत वीर थे महाराज, ज्ञानी तो थे ही, व्यास जी के पुत्र हैं, उनके अंदर भी बड़ी दिव्यता थी। लेकिन विदुर जी ने धनुष बाण वहीं रख दिया कि बोले धृतराष्ट्र के मन में संदेह न हो। और विदुर जी वन की यात्रा पर चले गए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब युद्ध होगा और ऐसे युद्ध में रहना ठीक नहीं है, अधर्म का पक्ष लेना पड़ेगा। यह सब सोचकर विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए, अपने घर को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, अपने रिद्धि से युक्त घर को छोड़ दिया। क्या रिद्धि थी विदुर के घर में? कहते हैं 2 दृष्टिकोण है। एक तो विदुर जी पांडवों के, कौरवों के महामंत्री थे, तो महामंत्री का घर कोई साधारण तो नहीं होगा। समस्त प्रकार की समृद्धियां, सुख भोग की सामग्रियां थी। लेकिन श्री विदुर जी महाराज को उन भोग सामग्रियों से कोई मतलब नहीं था। विदुर जी तो परम वीतरागी थे। महामंत्री होते हुए भी धृतराष्ट्र के कोष का कोई भी द्रव्य वो नहीं लेते थे, और न
कौरव का अन्न खाते थे, फल फूल खा करके काम चलाते थे। क्यों? बोले जैसे व्यक्ति का अन्न खाओगे वैसी ही बुद्धि हो जाएगी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आज बुद्धि लोगों की क्यों भ्रष्ट है? बोले किसी का भी पैसा खा लो, किसी का धन खा लो, किसी का अन्न खा लो, मूर्ख बना करके ले लो, धोखा दे करके ले लो। हाय हाय मची है महाराज। लेकिन ये पता नहीं है कि उस क्षणिक लोभ के कारण उस धन से बुद्धि का दोष कितना बड़ा उत्पन्न होता है। फिर वो बुद्धि तुम्हें पतन की ओर, विनाश की ओर, दुख की ओर ले जाती। विदुर जी बड़े बुद्धिमान थे महाराज, कौरवों के महाआमात्य थे, लेकिन कौरव के धन का कभी सेवन नहीं किया। कंदमूल फल खा करके, साग सब्जी खा करके जीवन निर्वाह करते थे। त्यागमय जीवन था। घर में सोने का बिस्तर भी नहीं था महाराज, चटाई बिछाकर हाथ का तकिया लगा करके सोते थे विदुर जी। ऐसा वैराग्य था। अपने उस घर को भी छोड़ दिया और विदुर जी चले गए तीर्थ यात्रा पर। कहते हैं उस घर में क्या था, कौन सी रिद्धि थी जब कुछ था ही नहीं। सोने के लिए एक चटाई थी और कुछ मिट्टी के पात्र थे, और जब भोजन बनाना होता था तो साग सब्जी ढूंढ करके ले आते थे, बन जाता था। दूसरे टाइम क्या बनेगा कुछ पता नहीं। तो ऐसे घर को छोड़ देने में कौन बड़ी बात है। तो कहते हैं विदुर जी ने जिस अपने घर को छोड़ा वो घर रिद्धि से युक्त था। रिद्धि क्या है? बोले भगवान कृष्ण की स्मृतियां उस घर में थी। कृष्ण उस घर में आए थे। कब आए थे? बोले भगवान जब दूत बन करके आए थे, दुर्योधन ने बहुत बड़ी तैयारी की थी। 56 भोग 3600 व्यंजन बनवाया अपने मित्रों के कहने पर। बोले क्यों? बोले कृष्ण दूत बन करके आ रहे हैं और वो पांडव का पक्ष रखेंगे, तो कृष्ण को अगर हम अपने वश में कर लें तो कृष्ण हमारा पक्ष लेंगे। दुर्योधन ने कहा कैसे वश में होंगे? तो मूर्खों की बुद्धि जितनी होती है उतना ही तो करेगा। उन मूर्खों ने सलाह दी दुर्योधन को। वो कृष्ण जो है ना, वो बड़ा चटोर है, आज का नहीं बचपन का। वो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो तो वृंदावन में खाने के लिए चोरी करता था, और चोरी ही नहीं, गली गली नाचता था कि कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, आज भी भक्त लोग कहते हैं ताही अहिर की छौ हरियां छछिया भर छाछ पे नाचना चाहिए। एक चुरुआ छाछ पीने के लिए वो नाचता फिरता था। ऐसे चटोर को वश में करना सरल है। बोले कैसे? लोगों ने कहा खूब व्यंजन बनवाओ, मालपुआ, जलेबी, घेवर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, खीर, और कृष्ण का ऐसा भव्य स्वागत करो। कृष्ण खा करके तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे। बोले क्यों? बोले व्यक्ति जिसका खाता है उसका गाता है। ये मूर्खों की नीति है, और इस मूर्खों की नीति में फंसता कौन है? बोले जो मूर्ख होता है। इसीलिए आज भी यही नीति चल रही है। कोई काम करवाना होता है तो लोग जाकर के अधिकारियों को खिलाते हैं, टेबल के नीचे से पकड़ा देते हैं। हाँ, और वहां सब खाने वाले बैठे रहते हैं। उन खाने वाले के भी अलग अलग खाने बने हुए हैं, यहाँ कितना खाना है, वहाँ कितना खाना है, वो सब में बंटता है। तो वो खाने वाले और खिलाने वाले भी उसी प्रकार की सोच के लोग होते हैं। दुर्योधन को सलाह दी कृष्ण को खूब खिलाओ, कृष्ण बस में हो जाएंगे। भगवान कृष्ण आए। दुर्योधन ने जब बात नहीं मानी तो भगवान ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, अब जो होना होगा होगा। दुर्योधन ने कहा महाराज आपके स्वागत के लिए हमने इतने व्यंजन बनाए हैं, आप भोजन करो, आपके विश्राम की